नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की परसेंटेज क्लासेस चल रही हैं। अर्थमेटिक में हम लोग परसेंटेज को डिस्कस कर रहे हैं और ज्योमेट्री में एडवांस मैथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक क्लास फिलहाल ये वाली आपकी अर्थमेटिक क्लास है जिसमें हम लोग परसेंटेज को डिस्कस कर रहे हैं। 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। डायरेक्ट इस क्लास पे आ गया हो, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर वे में सारी क्लासेस देख कर आए, जिससे आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ा के प्री मेंस हर लेवल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी साथी क्या करेगा कि क्लासेस को स्किप नहीं करेगा और कोई भी क्लासेस जो है फास्ट वे में नहीं देखेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बिना देर करते हुए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी से 28% अधिक है, ए को बोल रहा है कि बी से 28% अधिक है और सी जो है ए और बी के योग से 25% कम है। सी जो है ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ हमको बताना है कि जो सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें जो मेन रिलेशन दे रखा है, किसमें दे रखा है, ए बी सी। क्वेश्चन कह रहा है ए जो है बी से 28% अधिक है। अब या तो हम बी का मान लें, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ए का मिल जाएगा। अगर हम अपनी तरफ से बी को कितना मान लें, बी को हम अपनी तरफ से अगर 100 मान ले रहे हैं, तो 100 से कह रहा है कि 28% अधिक है। अब 100 का 28% कितना होता है, 100 से किसी भी चीज का परसेंट निकालना सबसे इजी होता है। 100 का 28% कितना होता है, 28 होता है। 100 का 28% कितना होता है, 28 होता है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 28% अधिक है। बी का जितना है इससे क्या है, 28% अधिक है, यानी 100 से 28 अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा, 128। हमें क्या मिल गया, हमें ए और बी का रिलेशन मिल गया। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है क्या हमें सी का रिलेशन के बारे में कुछ बता रखा है। तो सी का रिलेशन में कह रहा है और सी ए और बी के योग से 25% कम है। कह रहा है सी को बता रहा है कि ए और बी के योग से 25% कम है। तो इन दोनों का योग होगा कितना, 100 और 128। इनको हम अगर ऐड करेंगे तो 100 और 128 कितना हो जाएगा, 228। 228। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सी ए और बी के योग से 25% कम है, यानी 228 से कितना है, 25% कम है। या तो फिर हम 25% निकालें, फिर उसका एक बार और निकालें, या फिर क्या करें, 25% कम है तो हम क्या करें, सीधा इसका निकाल लें 75%। या तो हम 228 का 25% निकाल के जो आएगा उसको 228 में माइनस करके फिर यहाँ पे क्या निकाले, यहाँ पे उसको लिखे। जैसे कि डायरेक्ट वे में हम बताएं, अगर क्या बताना हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे 228 से कह रहा है 25% कम है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पहली क्लास में, बेसिक क्लास में बताई गई है, 1/4 होती है। और 4 से आप इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 सते 28, यानी 228 से क्या है, 57 कम है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 228 में से 57 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, 22 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 17। यानी सी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 171। कितनी आ जाएगी सी की वैल्यू, 171। बट मैं ये कह रहा था कि एक बार इसको निकालने का, एक बार मैंने निकाला इसको 25%, फिर क्या किया, 228 में इसको 57 आया तो 228 को इसमें माइनस किया। बट आप यहाँ पे एक स्टेप आगे कर सकते थे, जैसे आपको बोला था कि ए और बी के योग से 25% कम है, तो नहीं, अगर किसी भी संख्या का कोई 25% कम होता है तो कितना होता है, उस संख्या का 75% होता है, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 होते हैं ना। तो अगर कोई भी संख्या उसका 25% कम है तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसका डायरेक्ट क्या, 75%, यानी 75/100। अब हमें कोई चीज माइनस नहीं करनी है ना कुछ ऐड करना है, जो आएगा वो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्या होगा, 25 या 75 और 25 हो के 100, फिर 4 से काट देंगे कितना होगा, 4 पंचे 20, 4 सते 28 और 57 तिया कितना होता है, 7 और 21 की 1, हाथ से ले 2 और 5 से 15 2 17, यानी 171 हमारा डायरेक्ट आ गया। यहाँ पे जो हमने 25% वे में निकाला था, तो 1/4 से निकाला 57 आया, फिर 228 से 57 माइनस किया तो 171 आया। तो यहाँ पे 2 स्टेप लग गए, यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक स्टेप में डायरेक्ट आ गया। तो चीजें हैं आपके कॉन्सेप्ट में आपको सीखने के लिए। ठीक है, इसके आगे क्या कह रहा है, अब हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। जो सी है यहाँ पे आपका, ये सी ये ए से कितने प्रतिशत अधिक है। 171 जो है वो 128 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये चीज बता रखी है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, ये भी देखना होगा कि सी जो है 128 से कितना अधिक है। तो 128 3 कितना हो गया, 131।
128, 3 कितना हो गया 131, और 131 और 40 कितना होता है 171, यानी ये कितना अधिक है इससे 43 अधिक है। तो 43 अधिक है, अब 43 अधिक किससे है भाई, ए से है, ये कितना है 128। हमेशा बताया गया है आपको कि बेस में वही आता है जिसमें क्या होता है सिज इसके साथ होता है। तो कह रहा है ए से तो बेस क्या हो गया ए, 100 इंटू क्या हो गया परसेंटेज बताना है आपको, कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमको निकालना क्या है प्रतिशत निकालना है। अब हमको यहाँ पे कटिंग करना है, 4 से काटेंगे, 4 पे हमारा 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 25 से कितना होता है 75, तो 75 के 5, 80 लगे 7, और 25 से होके 100 यानी 107 बट्टे में कितना हो गया 32, और 32 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 32 से करेंगे कितना हो जाएगा 32 से जाएगा ये 32 3 9 96, यानी 32 हो गया आपके कितना 96 हो गया, 96 से कितना बच गया 11, 11 4 15, यानी 115 हो गया, 115 जाएगा फिर से 96, फिर से 3 बार जाएगा, तो 115 96 कितना हो गया 15 4 19, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा 19 कितना हो जाएगा 190, 0 बढ़ जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा ये चीज, फिर 32 से कितनी बार जाएगा 6 6 दूनी 12, 6 18, 192, ठीक है। तो कितना जाएगा लगभग कितना जाएगा 33.5.9 के समथिंग जाएगा, यानी लगभग 33.6% क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये 33.6% लगभग क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब जिसको ये चीज समझ में ना आया हो वो क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट वो यहाँ पे क्या करेगा कि आपको 32 ऐसे लिख लेगा, और यहाँ पे लिख लेगा 1075। इनको आप जैसे बच्चों की तरह बेसिक डिवाइड होता है उस तरीके से आप करके देख लीजिएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेट यही परसेंटेज आपके ऑप्शन में मिल जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना टाइम लेके इस क्वेश्चन को समझाया गया है क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में जो है जरूर आता है, ठीक है। तो इस पे अच्छे से फोकस करिएगा और अच्छे से इस चीज को समझिएगा, ठीक है। ओके, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय का 40% है, ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, बट ये क्वेश्चन अच्छा है, डेसिमल्स में जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, इसलिए आपके लिए आपके सामने इस क्वेश्चन को रखा गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए और आप खुद से करिए, आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। अभी अभी हमने इस टाइप के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए, हम 30 सेकंड का समय आपको दे रहे हैं, ठीक है, करिए। लगा, क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये चीज आपको बताना है। यानी फिर से आपको देखना सिर्फ है किसमें, ए बी और सी में, इन्हीं तीनों में आपको क्या करना है, चीजों को बार बार करके रिलेट करनी है। कह रहा है ए की आय बी की आय का 40%, सबसे पहले आपको 40% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। जो हमारी क्लासेस प्रॉपर वे में कर रहे हैं, रेगुलर वे में क्लासेस कर रहे हैं, उन्हें पता होगा 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। कैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 40% कितना होता है 20 × 40, यानी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है।
अब ये तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। एक हम सोचें, कह रहा है बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, यानी अगर हम सी की आय लेट कर लें तो बी की आय अपने आप आ जाएगी। ठीक है, कैसे? अगर हमने सी की आय को मान लिया 100, हमने अपनी तरफ से सी की आय को मान लिया 100, कह रहा है बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, यानी सी की आय कितनी है 100, तो बी की आय सी से क्या है 24% अधिक है, तो सी का 24% कितना होगा, सी 100 है, और 100 का 24% कितना होता है 24 होता है, यानी 100 से कितना अधिक है बी 24 अधिक है, तो 100 जो है 24 अधिक है, तो बी कितना हो जाएगा 124, तो बी कितना हो जाएगा यहाँ पर 124। कह रहा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है। अब हमें देखना किसमें है, ए कितनी है, ठीक है, क्योंकि सी और ए के बीच हमें रिलेशन बताना है। अब हमें ए बताना है, ए और बी के बीच रिलेशन दे रखा है, यदि ए की आय बी की आय का 40% है, ए की आय बी की आय का 40%, 40% किसका है, बी की आय, और बी की आय कितनी है 124, यानी ए की आय जो है वो 124 से कितना है 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 2/5। ठीक है, ये हो गई। इसे हम डायरेक्ट कट कर दें, कितना हो जाएगा, इसे तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 248/5, और 5 से जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 48, 5 9 45, 48, 45 30, 5 6 30, कितना हो गया 49.6, तो ए कितना आ गया आपका 49.6। क्वेश्चन कराता है तो अधिक है, तो सी ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सी जो है ये सी जो है आपका वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 100 जो है 49.6 से कितना अधिक है, तो 49.6 और 0.4 कितना हो गया 50, और 50 से 100 कितना ज्यादा है 50, यानी 50.4 क्या है ये चीज अधिक है, 50.4 अधिक है। फिर से आप देख लीजिए, ए की आय से, किससे, ए की आय से, तो बेसलाइन कौन जाएगा ए जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी हमको, कितना अधिक है 50.4, किससे अधिक है ए से, ए कितना है 49.6, पूछ रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो गुणे में क्या लगाएंगे 100%। अब यहां से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट यहां से हटाएंगे, पॉइंट यहां से हटाएंगे, 4 से काट दें, 4 4 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 10, 4 दूनी 8, 4 6 24। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 12, 4 से ये नहीं 2 से काट दो, 2 6 12, 2 2 4, 2 से जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 62 और 63। ठीक है, यानी 62 51 कितना जाएगा, अब इसे डायरेक्ट डिवाइड कर दो, अगर डायरेक्ट डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, ये यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 62 कितने कितना हो जाएगा 62, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा, एक बच जाएगा, आप दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 10 बच जाएगा, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर आप क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, सीधा 62 को 63 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, सीधा 62 कितना 62 हो जाएगा, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर आप ले जाएंगे इसको दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, फिर कितनी बार ले जाएंगे, फिर ले जाएंगे कितनी बार, एक बार, 62 एकम 62, फिर कितना बच जाएगा, फिर बच जाएगा आपका कितना, ये चीज बच जाएगा 62 100 62 8 70 28 280, और 280 फिर 62 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 24, फिर कितनी बार जाएगा ये 4 बार। ठीक है, और इंटू में कितना है 100, तो कितना हो जाएगा आपका 101.4% क्या हो जाएगा, ये चीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन आपको करनी होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को क्या करेंगे अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्री लेवल में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए बी का 120% है और बी सी का
65% है, यदि ए बी और सी का योग दे रखा है 121.5 है, तो सी माइनस टू बी प्लस ए का मान आपको बताना है। चीजें वही है लगभग जो हम डिस्कस कर रहे थे, बस थोड़ा सा क्या किया है आपको कि चीजों में थोड़ी वैरायटी ऐड कर दी है। आपको तीनों का योग दे रखा है, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी सी में ही खेलना है, एक स्टेप और आगे बढ़ के खेल लिया है। इस टाइप का भी हम एक या दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है इस टाइप का आ जाए, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट तो बार बार घूम घुमा के वही यूज हो रहा है, बस क्वेश्चन की वेराइटीज जो है वो क्या होती जा रही है, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन क्या होती है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो आपको उन्हीं चीजों पर ध्यान देना है। कह रहा है ए बी का 120% है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे 120% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कि 120% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी? अब जिसको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी उसे 120% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर वो अपने दिमाग का थोड़ा सा भी यूज करेगा तो आसानी से निकाल लेगा, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। तो 120% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हो जाएगी 20 छक्के 120, तो 120% की फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6/5। तो इस तरीके से आपको यूज करके अपने दिमाग का वैल्यूज पता होनी चाहिए कि 120% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 6/5। ठीक है, कह रहा है ए बी का 120% है। किसका? ए जो है आपका वो बी का क्या है 120% है। ठीक है, 120% मतलब कि इनका जो रेशियो है कितना है वो 6/5 का है। ठीक है, कह रहा है बी जो है वो सी का 65% है। अब 65% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 65% की फ्रैक्शन वैल्यू आखिरकार होती क्या है। ये भी कैसे पता होगी? अगर आपको 5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 65 कितना होता है 5 क्रॉस 13 कितना होता है 65, 13 पंचे 65, तो 5 क्रॉस 13 कितना होता है 65। ठीक उसी तरीके से आप 1/20 को क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13/20, यानी 65% की फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13/20। कह रहा है बी सी का 65% है, यानी इनका रेशियो क्या है आपका 13 और 20 का। आप बराबर में जो उसके सामने होगा उसी से क्या करेंगे फिल कर देंगे। ठीक है, और इनको क्या करेंगे यहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए बी सी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 छक 78, 13 पच्चे 65 और 20 पंचे 100। आपको क्या मिल गया? ए मिल गया 78, बी मिल गया 65, सी मिल गया 100। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी का योग दे रखा है 121.5। इन तीनों का योग आपको देखना होगा कितना हो जाएगा 100 और 78 कितना हो गया 178 और 65। 78 में 5 जोड़ देंगे आप कितना हो जाएगा 78 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 83, यानी 183 हो गया, और 60 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 243, यानी इनका योग कितना हो जाएगा 243। और ये चीज दे कितना रखा है 121.5, कितना दे रखा है आपको 121.5। 121 का दुगना कितना होता है 242, और 0.5 का दुगना कितना होता है 1, यानी यहां से हमें ये चीज दिख रही है कि ये क्या है ये इसका दोगुना है, यानी ये किसका इसका हाफ है। ये हमें दिख रही है यहाँ से भाई, जब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगी 121.5 बटे क्या हो जाएगी 243, ये चीज तो हो जाएगी। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे इसको पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, और फिर इसे आप जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1/2। अरे साफ साफ दिख रहा है 121 का दुगना कितना होता है 242, और 0.5 का दुगना कितना होता है 1, 242 प्लस 1 कितना हो गया 243। वही चीज यहाँ लिख रखा है, यानी यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपको 1/2। अब आपको c माइनस 2b प्लस a की वैल्यू को बताना है। ठीक है, आइए अब यहां से हम निकालते हैं c माइनस 2b प्लस a। c माइनस 2b प्लस a, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी थी 100, तो 100 माइनस 2b की वैल्यू कितनी है 65, 2 क्रॉस 65, और प्लस a की वैल्यू कितनी दे रखी है 78। ठीक है, तो 100 माइनस 65 130, 130 और प्लस क्या हो गया 78। अब यहाँ पे क्या हो गया 100 और 78 जोड़ गया कितना हो गया 178, 178 माइनस क्या हो गया 130, यहाँ से कितना हो जाएगा 48, यहाँ से कितना हो जाएगा 48, 178 में से 130 जाएगा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी हाफ थी, तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 48 क्रॉस में क्या हो जाएगा हाफ, हाफ से काट देंगे 2 से काट देंगे 48 को, कितना आ जाएगा 24 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ
क्योंकि इस टाइप का मैं सोचा था 2 क्वेश्चन करा दूं, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किसी को ना समझ में आया हो, कोई मिस्टेक हो रही हो तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। कह रहा है ए बी का 120% है, 120% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास होती है 6/5, यानी ए बी का रेशियो कितना हो गया 6:5। कह रहा है बी सी का 65% है, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20, तो इन दोनों का रिलेशन कितना हो गया 13:20। कह रहा है ए बी सी का योग दे रखा था 121.5, तो आपको वैल्यू बतानी है सी माइनस 2b प्लस ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब इन दोनों में या तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 13 बचे 13 छक 78, इस तरीके से आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, या जो सामने लिखा हो जो खाली स्थान हो उसे वहां लिख दे, जो खाली स्थान हो उसके सामने वाले को वहां लिख दे, फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, 13 छक 78, 13 बचे 65 और 20 पंचे 100। अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई 78, 65 और 100। कह रहा है तीनों का योग 121.5 था, हमने 78, 65 और 100 को जोड़ा, यानी 100, 65, 165, उसमें 78 जोड़ दिया, कितना हो गया 243। 243 की वैल्यू दे रखी थी 121.5। हमने देखा 121 का दुगना होता है 242 और 0.5 का दुगना होता है 1, यानी 242 प्लस 1 कितना हो गया 243, यानी ये इसका क्या हुआ दुगना लिखा हुआ है, यानी यहाँ से जब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हमें कितनी मिल जाएगी हाफ, यानी कि आधी मिल जाएगी। हमें क्या था, फिर हमें फाइंड करना था कि c माइनस 2b प्लस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। हमें c की वैल्यू थी 100, b की वैल्यू थी 65 और a की वैल्यू थी 78। हमने 100 माइनस 2 गुणे 65 प्लस 78 किया, तो 100 माइनस 130 प्लस 78 हो गया, फिर यहाँ से 178 माइनस 130 हो गया, फिर यहाँ से क्या हो गया हमारी वैल्यू आ गई 48। अब जब हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी थी तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल रही थी, हाफ मिली थी। ये डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ नहीं हो गया, बहुत से साथी क्या करेंगे कि 48 ऑप्शन में होगा और 48 आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये आपकी क्या होगी सबसे बड़ी गलती होगी कि आप क्वेश्चन के एकदम लास्ट स्टेप तक पहुंच के क्वेश्चन को गलत कर देंगे, आपका नंबर तो जाएगा ही जाएगा, प्लस माइनस मार्किंग के अकॉर्डिंग आपका एक क्वेश्चन जो होगा उसमें से और भी जाएगा, किसी और क्वेश्चन को भी ये इफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, इसलिए सावधानी से आपको करना है, गलती आपको कोई नहीं करनी है। 48 आ गया, हमें बता थी 1 यूनिट की वैल्यू क्या थी हाफ, तो 48 क्रॉस में क्या हो गया हाफ, और 48 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 24 क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके फिर आगे देखते हैं। नोट करिए। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप प्रॉपर अपने नोट्स का रिवीजन करते रहिएगा और प्रॉपर क्लासेस को देखते रहिएगा। ठीक है, जब कभी कोई क्लास नहीं देखेगा प्रॉपर सारी क्लासेस सीरियल वाइज देखिएगा। ओके, थैंक्स। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।